सुना मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब देखिए क्लोजिंग काफी बेहतरीन हुई है, 268 रुपए 60 पैसे की क्लोजिंग है। जिस तरीके से गिरावट आई थी, मैंने आपसे कहा था हो गया जितना गिरावट होना था, ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, बट हो गया जितना गिरावट होना था। चार्ट यही कह रहा है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। 320 कब तक? देखिए बहुत ज्यादा अब दूरियां नहीं रह गई हैं। मेरे ख्याल से मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, मार्केट का कहिए या फिर स्टॉक का कहिए, दोनों ही चीजें बराबर बैठती हुई नजर आ रही हैं। एंड कहीं ना कहीं ये अब ऑल टाइम हाई शायद हमारे सामने लग जाए। मैं शायद इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि मार्केट भगवान है, हम भगवान नहीं है, मार्केट भगवान है। डिसाइड मार्केट करता है, और मार्केट में डिसाइड कौन करता है? बड़े लोग, बिग प्लेयर्स। सो दैट सिंपल सी बात, रिटेल इन्वेस्टर इतना पावरफुल नहीं है, और वो यहां पर ना इतना ज्यादा जमावड़ा नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, बिग प्लेयर्स का हाथ रहता ही है इस मार्केट के अंदर, और मार्केट में तेजी रहेगी तो जितने भी स्टॉक्स हैं शायद वो ऊपर जाने की हमेशा कोशिश करते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था 254 जो गिरावट आई थी, वैसे 2 मिनट के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए 252 भी हिट हुआ। क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि अगर कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल है तो उसका 1% नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए हमेशा। जैसे कि 254 का इंपॉर्टेंट लेवल है, तो 1% वहां से नीचे का ही यहां पर डिसाइड करके रखना चाहिए कि ये लेवल अगर टूट गया तो फिर यहां पर ना मेरे को हटना है, बिकॉज ऑफ बिग प्लेयर्स वो एग्जिट करवाते हैं लोगों से। तो यहां पर जो पैटर्न बन रहा है बड़ा शानदार बन रहा है। 254 से ये स्टॉक घूम गया आज धीरे धीरे सही, कोई ऐसा नहीं है कि 10% चल गया या 15% की तेजी हो गई। नहीं चाहिए वो तेजी, क्योंकि इतनी बड़ी जब रैली होती है ना तो उसके बाद गिरावट का भी सामना करना पड़ता है। 3-4% करके अगर चल जाते हैं तो भाई 2-3 दिन लगेंगे हिट करने में लगता है। सो दैट ये पूरी बात आती है। पैटर्न आप देखिए क्या शानदार पैटर्न बन रहा है यार, ये आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट बात है। यहां अगर आप देखेंगे तो अगर ये सक्सेसफुली, क्योंकि 269.75 पर क्लोजिंग हुई है, 269.75 पर क्लोजिंग हुई है, और यहां पर यही इंपॉर्टेंट लेवल है 270 लाइन चार्ट के हिसाब से। अगर हम यहां से चले, हम टिक गए अगर 270 के ऊपर, ये ब्यूटीफुल पैटर्न बनेगा। एंड यही ब्यूटीफुल पैटर्न आपका कहीं ना कहीं जो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 280 283 वो क्रॉस करवाने में हेल्प करेगा। और अगर एक बार क्लोजिंग अगर हमें मिल गई 280 283 के ऊपर, देन अपना सारा काम बन चुका है। देखिए इस चीज को नेगेटिव मत लीजिएगा, मैं इस बात को बार बार रख रहा हूं कि ये मनी पावर अभी है, पैसा। चार्ट बेहतरीन है, मोमेंटम बेहतरीन है। एक बार ये चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, मोमेंटम खो देगा एक टाइम पर ये स्टॉक भी। आप मेरी बात को समझे, पता नहीं, बट एक टाइम ऐसा आता है, चाहे कोई स्टॉक हो, एक टाइम पर आकर रुकना तो पड़ता ही। गाड़ी चलती रहेगी, कहीं ना कहीं तो ठिकाना होगा, वहां तो रुकेगा ही ना। तो वो बात है। मैं इंट्रेंसिक वैल्यू देख रहा था, मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबको पता है, ये पूरे मार्केट को पता है कि सेमीकंडक्टर स्टॉक्स महंगे हैं, चाहे वो मोस्टशिप हो या कोई और, महंगे। तो मैं एक इंट्रेंसिक वैल्यू आपके सामने रख रहा हूं। वर्स्ट केस यहां पर ना जो इंट्रेंसिक वैल्यू हमारे सामने है उसको जरा देखिएगा, 69.66 रुपए वर्स्ट केस सिनेरियो में बता रहा हूं। इंट्रेंसिक वैल्यू स्टॉक 74% ओवर वैल्यूड है। बेस्ट केस और बेस केस सिनेरियो क्या है? तो बेस्ट केस सिनेरियो तो बाद में, बट बेस केस सिनेरियो में आपका 69% ओवर वैल्यूड स्टॉक है। 82.64 का भाव निकल के आ रहा है इंट्रेंसिक वैल्यू का, और स्टॉक कहां चल रहा है आज की डेट में। सो दैट अब ये मत सोचिएगा कि मैं निगेटिव आपके सामने बोल रहा हूं, नहीं। मैं क्योंकि मैंने यहां पर ना आपको काफी कुछ कवर करके दिया है, ऐसे में नेगेटिव नहीं हो रहा है। मेरा कहना यही है कि मनी पावर यहां पर है, सिंपल सी बात है। लेकिन आज स्टॉक महंगा है, इससे बात को कहने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको स्ट्रेटेजी बनाकर चलनी पड़ेगी, वास्तव की बात है कि करना क्या है। अगर वो 320 हिट किया तो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। ऑल टाइम हिट करेगा ऊपर जाएगा, तो आपको करना क्या है, वो स्ट्रेटेजी आपके पास तैयार होनी चाहिए। बेस्ट के सिनेरियो में 106 रुपये 32 पैसे का भाव होना चाहिए। तो ये आपके सामने सिनेरियोज हैं, 3 सिनेरियोज थे जो कि हमने जो है आपके सामने रखे। अब आप देखिएगा, आपको स्ट्रेटजी की नीड बिल्कुल है, बिल्कुल है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। डिलीवरी क्वांटिटी देखेंगे 18 सितंबर की। कुछ रीजंस है कि ये स्टॉक यहाँ से हायर साइड जा सकता है, मैं वो रीजंस आगे रखता हूँ। बट डिलीवरी क्वांटिटी देखेंगे तो 22.90%,
कल 2% की तेजी हुई थी, जब 5% गिरावट हुई थी 36% की डिलीवरी क्वांटिटी उठी थी। समझ रहे हैं ना, गिरावट में लोग खरीद रहे हैं इसको पकड़कर, 5% की बड़ी गिरावट आ गई, लोग बाई कर रहे हैं। ऐसा यहां पर ना सिनेरियो चल रहा है। सबसे बढ़िया जो सिनेरियो अभी आपका चल रहा है वो इंडिकेटर्स। ये आपके इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। RSI 69.15 का वैल्यू, आज 3% की तेजी हुई, ये 69 वाला 71 तक आ चुका होगा, इससे ज़्यादा नहीं। मान लीजिए ये स्टॉक 300 रुपये क्रॉस कर देता है, सो दैट ऐसे में भी आपका RSI ओवरवाउट नहीं होगा, यानी कि आप 85-90 क्रॉस नहीं कर रहे होंगे। तो ये काफ़ी बड़ी सपोर्ट कहीं ना कहीं टेक्निकल इंडिकेटर से मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरबाउट हम अभी हुए नहीं RSI के हिसाब से, तो ये ध्यान रखिएगा भैया। यहां पर ना अगर आप देखेंगे, क्योंकि 5145 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है फाइनेंशियल को देखते हुए। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके जैसे इतनी फाइनेंशियल वाली कंपनी हमारे सामने बड़े मार्केट कैप पर नहीं है भैया, है। चलो यहां पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो 16.87 टाइम पर है। तो इसका मतलब क्या है, ये सब क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं कि महंगा और ये सब वगैरह वगैरह, इसका मतलब बॉस ये है कि आंख मीच कर बैठना नहीं। अगर 320 या 350 का भाव आ जाए, उसमें ना कुछ बुक कर लेना, कुछ शेयर्स, कुछ जैसे तुम 100 शेयर्स बाई करके बैठे हो, तो उसमें से आप कम से कम 30 शेयर बुक करके बैठ जाना, बस और कुछ नहीं है। छोड़ दो 70, वो 30 आपने बुक कर लिए ना, वो बड़ा पैसा बुक कर लिया। अब चाहे ये नीचे आ जाए, कुछ भी कर ले, अगर नीचे आएगा तो सिंपल सी बात है, आपके पास 30 शेयर जो आपने बुक करे थे, वो पैसा है आपके पास, वो आप एवरेज कर लेंगे। और अगर बाई चांस ओवरबाउट के बाद ये स्टॉक गिरा, तो उसमें क्या होगा कि आप पूरी क्वांटिटी लेके बैठेंगे, तो सबको पता है महंगा है और ये सब है वगैरह वगैरह, तो उसमें जो है थोड़ा सा ये दिक्कत आ सकती है। सेफेस्ट पॉइंट यही है, 100 है, 30 शेयर्स बुक करिए, 30% अपना बुक कर लीजिए, जिम में तो आपकी रहेगा, बाकी नीचे आएगा लगा देना, सिंपल सी बात है भैया, इसमें कुछ लॉजिक लगाने नहीं है। एंड लास्ट, ये आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए की रेंज काफ़ी खतरनाक है। ये पैटर्न तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, अगर ये पैटर्न निकला तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगी। अब ये यहाँ पर ना इस जगह पर पहला तो ये 280, ठीक है, उसके बाद तुम आ जाओ ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट आपका 283 का है। हमें ये 3 रुपए की रेंज निकालनी है, ये 3 रुपए की रेंज इंपॉर्टेंट है निकलना। तो देखते हैं भैया क्या रहता है, बट ये जगह काफ़ी पॉजिटिव है आपके साथ। जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस पॉइंट तो आपके पास बहुत सारे हैं। उम्मीद है ये 283 शायद नेक्स्ट वीक आपको जो है वो क्रॉस करता हुआ नजर आ जाए, उम्मीद तो यही है, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव। लेकिन आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। महंगा सस्ता तो मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक है, मेरा कहना तो यही है, लेकिन महंगे सस्ता चलो एक अलग तरफ, प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि जब तक आप बुक नहीं कर लेते तब तक वो आपका प्रॉफिट है ही नहीं, चाहे आपका लाख रुपए का प्रॉफिट क्यों ना हो रहा। तो इसीलिए थोड़ा सा भैया बुक करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड इसको ना बेस्ट के सिनेरियो को सीरियसली लीजिए, लेकिन इतना नहीं कि भाई डर वर जाए, इतना नहीं है। लास्ट यहाँ पर ना आप ध्यान रखिएगा, बस आपके पास एक स्ट्रेटजी स्टार्ट किया आपने, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि आपका स्टॉक हाई साइड आ चुका है, तो इसको देखते हुए यहाँ पर करिएगा। बाकी स्टिल पॉजिटिव। एंड ये तो मोस्टशिप का मैंने आपको बताया, ये इंट्रिंसिक वैल्यू वाली बात। आप सोचिए कि मोस्टशिप के अलावा RIR पावर, ये आपका क्या इंट्रिंसिक वैल्यू निकल रही होगी। आपका SPEL जो आपका सेमीकंडक्टर वाला है, क्या यही शायद नाम है, वो कितना महंगा, उसके पास तो सेल्स का नंबर नहीं है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या। और ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि इनमें जो तेजी आई है वो खबरों की वजह से आई है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, प्लांट्स लगेंगे, कामकाज स्टार्ट होगा, लेकिन मोस्टशिप एक डिजाइनिंग वाली कंपनी, इनका काम ना जाने कब से स्टार्ट है, और यहाँ पर काम अगर सेमीकंडक्टर बनाना है तो मोस्टशिप जैसी डिजाइनिंग कंपनियों का हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इनका काम चारों तरफ से चौकस है, सिंपल सी बात है। एक और बात, मैंने आपके सामने इंट्रिंसिक वैल्यू रखी, 100% आप कंफ्यूज हो गए होंगे
इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, नेगेटिव मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को पूरा होल्ड करना है, तो मैं सर बता रहा हूँ, बट आपको काम अपने तरीके से करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं होल्ड करूँगा इसको, तो आप होल्ड करिए, कोई यहाँ पर ना वो वाली बात नहीं है। बस हाँ ये है कि थोड़ा सा बुक कर लेते हैं तो वो प्रॉफिट जेब में आ जाता है, क्योंकि एक टाइम लेगा ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उसको देखते हुए मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ताकि कुछ तो हाथ में रहे, तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। सेमीकंडक्टर के सभी स्टॉक महंगे हैं, लेकिन मॉस्चिप उनमें से सबसे बेहतरीन है सही मायने में देखा जाए तो। बाकियों के पास कुछ है नहीं, और इनके पास काम जो है वो एक नंबर है, तो ये ध्यान रखिएगा। कंपनी तो यहाँ पर ना दुरुस्त है, बट हाँ क्योंकि अभी खबरों और यहाँ पर जो है ना टेक्निकल बेसिस पर बहुत सारी स्ट्रॉन्गनेस यहाँ पर देखने मिली, तो मनी फ्लो एंड वगैरह वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। बट आप कुछ नहीं, आप बस 280 और 283 पर ध्यान दीजिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।